जी हाँ दोस्तों, हम हाजिर हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ जिसका अनुमान है सूरज के साथ पंगा। बिल्कुल आपने सही सुना, सूरज के साथ पंगा। ठीक है जी, इसकी डिटेल्स आज जानते हैं हम। और इसकी डिटेल्स क्या है उसको जानने के लिए ऑब्वियसली आपको मेरे वीडियो में एंड के साथ मेरे साथ रहना पड़ेगा। अच्छा जी, तो ये वीडियो क्या है, ये कौन पंगा लेने वाला है, क्यों करके लेने वाला है, ये बिल्कुल सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इसकी डिटेल्स तो काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं ब्रीफली और आसान अल्फाज में जो मैं आपको बता सका वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैंने अपनी इसके ऊपर काफ़ी डिटेल सर्च की है और ऑब्वियसली आपको भी इसके बारे में पता होगा कि ये क्या है। न्यूज़ आपने देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर, काफ़ी इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी आए हैं और प्रिंट मीडिया के ऊपर भी इसके बारे में बताया गया है। ये बेसिकली एक जो करने वाले हैं, जो साहब हैं, जो जिम्मेदार हैं इसके, वो बिल गेट्स हैं जो पंगा लेने जा रहे हैं सूरज के साथ। और गूगल भी इसको पंगे की ही सेंस में बता रहा है कि ये पंगा ही लेने जा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हम जब भी इन नेचुरल एलिमेंट्स को, जो भी नेचुरल हमारी स्पेस के अंदर जो चीज़ें हैं, इनको जब हम इनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे तो उसको पंगा ही कहेंगे, क्योंकि बेसिकली इसको पॉजिटिव उसमें एक्लेम नहीं किया जाता, इसको हम नेगेटिव उसमें लेते हैं कि हम जब भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं। बिल गेट्स जो हैं उनके बारे में तो आप जानते ही हैं कि टॉप 10 जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं उनके अंदर उनका शुमार होता है। और ये कई सालों तक ये दुनिया के नंबर 1 पोजीशन पे भी रहे हैं अमीर तरीन की लिस्ट में। अब गालिबन वो 3rd या 4th पोजीशन के ऊपर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बानी और मालिक हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोडक्ट्स अपने बनाता है उसमें से मेन जो है वो आपका विंडोज़ है। इसके अलावा जो है वो आपके काफ़ी मेडिकल प्रोजेक्ट्स और टेक्निकल प्रोजेक्ट्स के अंदर भी अपनी फंडिंग करते हैं, अपनी खिदमात जो है वो देते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने जो भी कोरोना की वैक्सीन है इसके हवाले से भी उन्होंने इसमें भी काफ़ी उन्होंने फंडिंग की है। अभी जो है उसके अलावा वो काफ़ी सालों से एड्स की जो है भी फंडिंग कर रहे हैं, ताकि उसकी कुछ जो है वैक्सीन या उसकी कुछ जो बीमारी से बचने के लिए जो दवाई है उसको भी दरियाफ्त किया जा सके, और उसके हवाले से भी काफ़ी वो फंडिंग कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी उनकी काफ़ी फंडिंग है। गवर्नमेंट और एनजीओ फर्म्स के साथ मिलकर वो करते रहते हैं। खैर ये तो उनका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब बिल गेट्स क्या करने जा रहे हैं? बिल गेट्स बेसिकली जो सूरज से पंगा है वो क्या है, अगर हम उसको वन लाइनर दें तो बेसिकली वो बनता ये है कि सूरज को ढकने जा रहे हैं। सूरज को ढकने जा रहे हैं मतलब कैसा लगता है आपको सुन के कि सूरज को कोई ढक दे? सूरज ढका जा सकता है या नहीं जा सकता? अब ये तो खैर हमें वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक जो उनकी थ्योरी है और जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो यही है कि सूरज को ढकने जा रहे हैं। सूरज को ढकने का मकसद क्या है, क्यों ढकेंगे? जैसे हमारे गांव देहातों में होता है कि रात को सोते हुए जो है वो बल्ब के ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है। अगर उसको बंद करने का कोई सिलसिला नहीं है या उसकी लाइट को कम करना हो, मध्यम करना हो, जब डिमर्स नहीं थे हमारे पास या हमारे गाँव देहातों में, जो आज भी नहीं है, बेसिकली डिमर्स शहरों के अंदर तो मौजूद है लेकिन वहाँ पर नहीं है, जो लाइट डिमर्स होते हैं जिससे आप घरों में अपने पंखे को और लाइट्स को आप कम कर लेते हैं। डिमर एक वो जो बटन होता है गोल सा, तो उसको जो रोशनी है उसकी या उसकी वार्मथ को कम करने के लिए अमूमन लोग कपड़ा डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम सूरज के ऊपर कपड़ा तो नहीं डाल सकते। हम क्या करने जा रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ। हम नहीं, बेसिकली बिल गेट्स से करने जा रहे हैं। ये बेसिकली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएसए की है, उनके जो साइंटिस्ट हैं वो इस प्रोजेक्ट के जिम्मेदार हैं और उनके साथ मिलकर बेसिकली बिल गेट्स जो हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल डिस्टर्बेंस एक्सपेरिमेंट। इसको आप गूगल पे भी लिखेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल्स पता चल जाएंगी। स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल्ड डिस्टर्बेंस एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या है, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, क्या है? ये बेसिकली आपकी जो इनका कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हमारी दुनिया जो है वो बढ़ रही है और हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है। अगर हम इसको कंपेयर करें सेंचुरीज बैक, कुछ सदियां पहले अगर हम उसको कंपेयर करें तो उससे काफ़ी बढ़ गया है। और जो है इस टेम्परेचर को जो अर्थ के ऊपर है इसको कम करने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं। अब ये बेसिकली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कर रहे हैं और ये जो मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ, जो मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये एक लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके यूएस के जो टॉप के जो मेजर न्यूज़पेपर्स हैं जिनके अंदर ये न्यूज़ ब्रेक हुई है, वो आपके फोर्ब्स है और एंटरप्रेन्योर है। इसके अलावा भी मतलब कई न्यूज़पेपर्स और कई न्यूज़ चैनल के ऊपर और गूगल, खास तौर के ऊपर गूगल का आप सर्च करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल डिस्टर्बेंस एक्सपेरिमेंट, तो भी आपको न्यूज़ इसके बारे में मिल जाएगी।
लेकिन जो आपके जो लेजिमेट जिनको आप कह सकते हैं या अथेंटिकेटेड जो आपके जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो कि एक बड़ी अथेंटिकेटेड आपको रिपोर्ट देते हैं और उसके ऊपर उनकी एक बड़ी अथेंटिकेटेड रिसर्च भी होती है और जिसकी मतलब बात को आप रद्द नहीं कर सकते, वो आपका फोर्ब्स है और एंटरप्रेन्योर है। यूएस बेस्ड बेसिकली ये आपके अखबारात हैं। अब इसमें जो न्यूज़ है वो यही है कि जी ये सूरज को ढकने जा रहे हैं ताकि ज़मीन आपकी ठंडी हो सके। और क्यों करने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना है। और आप जानते हैं जैसे कि सूरज जो है बेसिकली इसकी जो रोशनी है हमारी जो ज़मीन पर पड़ती है, ये डिफरेंट जगहों पे इसकी डिफरेंट एक टेम्परेचर होता है। कई मुल्क हमारे गर्म हैं, कई मुल्क हमारे ठंडे हैं। गर्मियों में इसका जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, सर्दियों में इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। गर्माहट का मैं जिसके हवाले से बात कर रहा हूँ, जो सूरज की रोशनी तो आती है पर उसके साथ उसी गर्माहट भी आती है। अब उस चीज़ को पूरी दुनिया में इसका फ़र्क है। सूरज तलू होने से सूरज गरूब होने तक जो है इसके टेम्परेचर जो है वो वेरी करते हैं। और ये ऑब्वियसली एक सारा एक साइंटिफिक नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि ऑनगोइंग है। और इस चीज़ को बेसिकली अब बिल गेट्स और जो उनके जो फंडिंग पार्टनर्स आप कह सकते हैं, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, ये सब मिलकर इस चीज़ को मैन कंट्रोल करेंगे। मतलब कि हमारे कंट्रोल में ये चीज़ वो करना चाह रहे हैं ताकि टेम्परेचर्स को हम कंट्रोल कर सकें। अब वो कैसे करेंगे? देखिए, जो सूरज की रोशनी है ये तकरीबन कई चीज़ों में से गुजर जाती है। जैसे अगर आप एक ग्लास रखते हैं तो ग्लास में के थ्रू ये जो इसकी जो रेज हैं, जो इसकी शुआएँ हैं, वो गुजर जाती हैं। लेकिन एक जो आईना है उस पर अगर इसकी रेज पड़ती हैं, इसकी शुआएँ पड़ती हैं, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। वो वापस रिफ्लेक्ट करती हैं जिस एंगल से भी पड़ रही हैं। अगर स्ट्रेट हैं तो वो स्ट्रेटली रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। अगर तो वो किसी 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो वो उसी तरह से बाउंस बैक करेंगी, टकरा के आईने के साथ वापस चली जाएंगी। तो इनका मकसद भी ये है कि हम कुछ इस तरह का आईना तो खैर नहीं बन सकता इतना बड़ा कि जो कि दुनिया को कवर कर सके, या किसी एक शहर को या एक मुल्क को या एक इलाके को। जो इन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा है वो ये है कि कोई ऐसा एलिमेंट हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो कि रिफ्लेक्शन का काम दे और जो सूरज की शुआएँ हैं वो रिफ्लेक्ट होके, टकरा के रिफ्लेक्ट होके तो हमारे आउटर स्पेस में वापस चली जाए। अब इस चीज़ के हवाले से जो इन्होंने जो एलिमेंट चुना है वो है कैल्शियम कार्बोनेट गैस। ठीक है जी, ये जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं। CaCO3 इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट गैस। इसको इन्होंने चुना है कि जो बेसिकली उसकी एक लेयर ये बनाएंगे, उसकी एक लेयर फिजा के अंदर प्रोड्यूस करेंगे जो कि आईने की तरह ही काम करेगी। जब सूरज की शुआएं पड़ेंगी, जो सूरज की रेज पड़ेंगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी इस लेयर को टकराने के बाद। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट गैस की जो एक वो लेयर बनाएंगे उससे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और जो टेम्परेचर है वो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। अब ये आइडिया इनको आता कहाँ से? बिल गेट्स को जो ये आइडिया आता कहाँ से है, जो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये बेसिकली इनको आइडिया आता है 1815 के अंदर, 1815 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर एक वाक़या हुआ था, जो कि बेसिकली अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे माउंट तंबूरा के नाम से, माउंट तंबूरा के नाम से, तो वहाँ पर एक वॉल्केनो जो है वो इरप्ट हुआ था, एक वॉल्केनो फटा था। वो माउंट तंबूरा क्या है, बेसिकली एक वॉल्केनिक पहाड़ है। और जैसे कि वॉल्केनो का प्रोसेस आपको पता है कि नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ज़मीन अपना जो एक लावा उगलती है और उस पहाड़ के थ्रू वो लावा जो है वो उगला जाता है। तो 1815 में इंडोनेशिया के अंदर ये जो पहाड़ था माउंट तंबूरा, यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी। और इस इरप्शन में क्या हुआ था कि बहुत सारी गैसेस जो है वो इरप्ट हुई थी उस आतिश फिजा के साथ, उस लावा के साथ, और वो कई किलोमीटर तक ऊपर गई थी फिजा के अंदर। और कई उसमें जो गैसेस हैं उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी बेसिकली उन कई गैसेस के अंदर एक शामिल था। और उन्होंने एक लेयर बना दी थी आपकी फिजा के अंदर, इंडोनेशिया के उस इलाके में जहाँ पर ये माउंट तंबूरा है और इर्द गिर्द का जो इलाका है काफ़ी एक बड़ा एरिया जहाँ पर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट गैस है इसने एक अपनी लेयर बना दी। और इस लेयर की वजह से क्या हुआ कि काफ़ी देर तक, मतलब काफ़ी देर से मुराद ये है कि 1815 से लेकर 1816 तक, तकरीबन एक साल तक इंडोनेशिया के अंदर उस इलाके में गर्मियों का सीज़न नहीं आया। ठीक है, कि मतलब इतना ही ज़्यादा जो है वो ड्रेस्टिक चेंज हो गया टेम्परेचर के अंदर कि गर्मियाँ आई ही नहीं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से इनको वो आइडिया मिलता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये इंफॉर्मेशन थी इंटरनेट के ऊपर और हिस्ट्री के अंदर भी मौजूद है। हम ये फैक्ट है जो कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो
बिल गेट्स ने और जो साइंटिस्ट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ थी, और ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन शायद हम लोग तो सुन के या पढ़ के हम इसको वक्ती तौर पे रद्द कर देते हैं, लेकिन ये जो है कि इस तरह के जो साइंटिस्ट हैं और जो इस तरह के जो इनोवेटर्स होते हैं, ये अपने जेहन में इस चीज़ को रखते हैं, इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं कि अगर नेचुरली ये चीज़ ऐसे हो सकती तो हम इसको आर्टिफिशियली क्यों नहीं कर सकते। अब इस चीज़ को जब बिल गेट्स ने स्टडी किया, सारे वाकयात को, इस फैक्ट को स्टडी किया, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट उन्होंने देखा कि ये एक ईजी फैक्टर है जिसको वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। और इसको एक छोटे लेवल के ऊपर टेस्ट करने के लिए वो इसी साल बल्कि जून से लेकर जुलाई के दौरान में स्वीडन का एक इलाका है कोरोना डिजीज़ नहीं, कैरोना जो एक इलाका है, वहाँ पर इन्होंने ये इलाका चुना है जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस चीज़ को। और ये क्या करने जा रहे हैं कि ये इस कैल्शियम कार्बोनेट गैस को बैलून्स के थ्रू फिज़ा के अंदर जो है वो इसकी एक लेयर पैदा करेंगे, और उस लेयर से क्या होगा, ये कम से कम 20 किलोमीटर ऊपर, जो आपकी ज़मीन से 20 किलोमीटर ऊपर जा कर के ये एक लेयर है, इसको बनाया जाएगा। क्योंकि आपके जो बादल हैं, जो आपकी फिज़ा के अंदर जो बादल मौजूद हैं, ये तकरीबन 1 से 18 किलोमीटर तक होते हैं। तो 18 किलोमीटर से यानी कि 2 किलोमीटर ऊपर 20 किलोमीटर की जो रेंज है वहाँ पर ये बनाएंगे इस लेयर को बादलों से ऊपर, ताकि कोई बारिश या कुछ इस तरह का कोई इफेक्ट ना हो सके, और ताकि और भी बारिश के अलावा भी जो भी केमिकल चेंजेस जो बादलों में होती हैं वो इस चीज़ को अफेक्ट ना करे। इस लेयर से बादलों से ऊपर ये बनाएंगे। अब इसको टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है, टेस्ट क्या करेंगे, इसके अंदर ये चेक करेंगे कि जो हमारा सेलुलर नेटवर्क है, कॉलिंग का जो नेटवर्क है, जो सैटेलाइट कनेक्शंस हैं, जो इंटरनेट कनेक्शंस हैं, जो हमारी ऑलरेडी टेक्नोलॉजी इन है, उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता इस लेयर को बनाने से। यानी कि जो एरियाज़ के नीचे होगा उसकी वजह से, इस लेयर की वजह से अगर उस एरिया में किस तरह का कोई कनेक्शन इफेक्ट ना हो, तो अगर तो ये तजर्बा कामयाब हो गया तो फिर ये और ज़्यादा वाइडर स्पेक्ट्रम पे, वाइडर एरिया में इस चीज़ को टेस्ट किया जाएगा और फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऑब्वियसली इसके आगे बहुत सारे प्रोसेस होंगे। अब इसके बारे में जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी एक राय रखते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है लोगों की, ऑब्वियसली कैसे वो उस चीज़ को परसीव करते हैं, अपनी क्या इसके ऊपर कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स आ भी चुके हैं, जो पॉजिटिव कमेंट वाले लोग हैं वो ऑब्वियसली यही बात कर रहे हैं, जो कि बिल गेट्स और उनके जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। बिल गेट्स की अपनी जो फंडिंग टीम है बैकएंड पे, उन सबका ये कहना है कि जी हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे, हम अर्थ के टेम्परेचर को कम करेंगे, जो बहुत सारा ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उसकी वजह से जो हमारे जो ज़मीन कम हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली पानी का जो लेवल है वो भी बढ़ रहा है, हम इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। और इस चीज़ को कंट्रोल करते हुए हम जो है वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब होंगे, ठीक है ना। जो हमायती लोग हैं, जो इसके, मैं अगर उर्दू में बात करूं तो जो हमायती लोग हैं जो इसकी फेवर में हैं, उनका ये कहना है, क्योंकि ये जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है इसकी वजह से कई इंसानों और बाकी जानदारों की डेथ्स भी हुई हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। फिर ग्लेशियर मेल्टिंग है आपकी, जिसकी मैंने आपको बात की कि ग्लेशियर आपका जो मेल्ट होता है तो वो जो है उसकी वजह से अर्थ एरिया बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, फिर अर्थ टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको कम करेंगे। और जो इनका मेन जो एक मुद्दा है, जो मेन पॉइंट है वो है ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर है, जो साइंस स्टूडेंट्स समझते हैं कि नेचुरली तौर पे, अगर मैं आम इंसान को समझाना चाहूँ तो जो नेचुरली तौर पे खुदा ने जो है वो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हमारी फ़िज़ा में एक ओजोन लेयर रखी है, कि जिसका फ़ायदा ये है कि जो सूरज से आने वाली डायरेक्ट जो छुआएँ हैं जो कि नुकसानदेह होती हैं इंसानी सेहत के लिए, जानदारों के लिए, उसको ये फ़िल्टर आउट करती है ओजोन लेयर। तो हमारी पोल्यूशन की वजह से जो हम इंसानों ने जो अपनी पोल्यूशन इस दुनिया में जो फैला रखी है, उसकी वजह से ओजोन लेयर काफ़ी जगहों से जो है वो डैमेज हो चुकी है। तो ये बिल गेट्स और इनका जो अदारा है, इनका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो इनके हमायती हैं जो इसकी फेवर में है इस प्रोजेक्ट के, उनका भी ये कहना है कि वो जो डैमेज हो गया है उस चीज़ को कवर अप करने के लिए ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है ये काम करेगी। अब जो इसके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अपने, जो इसके खिलाफ हैं, जो इसके मुखालिफ हैं, उनका कहना ये है कि ये आप कुदरत के साथ जो है वो एक डायरेक्ट आप चैलेंज उनको दे रहे हैं कुदरत को। और क्योंकि कुदरत का एक बड़ा बैलेंस प्रोसेस होता है और एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस होता है जो कि सदियों से चलता हुआ आ रहा है। और इसमें जो है वो अगर हम इंसान अगर कोई कुछ कोशिश करते हैं पंगा लेने की, जिस तरह का ये पंगा ले रहे हैं, या इसमें कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ भी किसी तरह का भी कोई इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आप नेचुरल प्रोसेस को अगर रोकोगे तो कुछ भी आर्टिफिशियली कुछ भी डैमेज हो सकता है।
इसके अलावा जो मुखालफिन हैं उनका ये भी कहना है कि अगर तो गर्मियाँ ना आई ज़मीन के ऊपर, जैसे आप ये लेयर बनाते हैं, उसकी वजह से आपकी जो एक नेचुरल वार्मथ है जो कि सूरज से आनी है, आप उसको कम कर देते हैं, तो अगर वार्मथ कम होगी तो ऑब्वियसली जो कोल्ड वेदर है, जो आपकी ठंडक है, वो बढ़ जाएगी और वो भी इंटेंसिव लेवल्स पे जा सकती है, जिसका आगे हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान या एशियन कंट्रीज़ में तो एक कंट्रोल्ड जो है वो कोल्ड वेदर भी होता है, लेकिन यूरोप साइड पे, यूएसए साइड पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हो जाता है। तो इस तरह कर लेने से गर्मी रुकने की वजह से टेम्परेचर आपके इंटेंस लेवल पे जा सकते हैं, कोल्ड वेदर। अच्छा, मुखालफिन को और भी क्या कहना है कि कई जो आपकी जो वेजिटेबल्स हैं, आपकी जो सब्जियां हैं, जो आपकी खाने पीने की चीज़ें हैं, वो फ्लरिश होती हैं, उनको नशोनुमा होती है उनकी इस गर्म टेम्परेचर से, एक्सट्रीम गर्म टेम्परेचर से, जिससे हमें परेशानी है बेसिकली, लेकिन वो उनके लिए बड़ा अच्छा है, उनकी अफजाइश के लिए बड़ा अच्छा है, उनकी नशोनुमा के लिए बड़ा अच्छा है। तो वो अफेक्ट हो जाएंगी वेजिटेबल्स। फिर जो है वो अगर वेजिटेबल्स अफेक्ट होंगी, आपके क्रॉप्स वगैरह अफेक्ट होती हैं, तो खुदा न खासा कहर पड़ सकता है, फेमिन आ सकता है। और अगर मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूँ, इस पॉइंट को, तो बेसिकली जो 1815 से 1816 में जो आपके इंडोनेशिया के अंदर जो समर्स नहीं आए थे, जो गर्मियाँ नहीं आई थी, तो और वो जो वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी, उसमें तकरीबन 80,000 लोगों की डेथ हुई थी। वो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से नहीं हुई थी, वो कहर पड़ने की वजह से हुई थी। ठीक है ना जी। वो आपकी जो ज़मीन है वो वहाँ पर वॉल्केनो की वजह से, आतिशफशा की वजह से भी ख़राब हुई, और फिर जो गैसेस की वजह से जो गर्माहट नहीं पहुँच सकी, जिसकी वजह से आपकी क्रॉप्स नहीं पक सकी, और हमारी जो इंसानियत है उसके लिए ग़िज़ा नहीं बन सकी, तो उसकी वजह से 80,000 लोग कहत की वजह से मरे थे। ये रिकॉर्ड के ऊपर है हिस्ट्री के अंदर कि 80,000 लोग जो हैं वो कहत की वजह से मरे थे। नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपका जो मुखालफिन का जो पॉइंट है वो ये है कि जो जानवरों और बर्ड्स की जो माइग्रेशन है वो रुक जाएगी, क्योंकि वो आपको पता है कि वो सीजनल माइग्रेटर्स होते हैं, और जैसे ही उनका सीज़न चेंज होता है हमारे मुल्क में, हमारे खिते में, तो वो दूसरे खिते में मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका लाइफ साइकिल चलता है। और हम इंसानों को भी उनकी इस लाइफ साइकिल का जो उनका माइग्रेशन है, इसी वजह से बहुत फ़ायदा होता है, सिर्फ आंखों के लिए नहीं कि मतलब हमें देखने को अच्छा लगता है कि हमारे पास आए हैं, इसकी वजह से वो कहीं हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है या हमारी जो डाइटरी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बनाने में भी काफ़ी मदद करते हैं। उसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट में भी बहुत इसकी चेंजेस आती है उनकी माइग्रेशन की वजह से, उनके जाने और आने से बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारी इंसानी ज़िंदगी में भी। तो अगर ये टेम्परेचर एक कांस्टेंट एक टेम्परेचर रहा जो कि चेंज नहीं होगा, अगर इन्होंने समर्स को कंट्रोल कर दिया और इन्होंने वो कर दिया, तो वो ऑब्वियसली माइग्रेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा बर्ड्स और एनिमल्स की। इसके अलावा ये कि जो हमारा नेचुरल रेन प्रोसेस है, जो कि हमारा बारिश का प्रोसेस है, जो कि आपको पता होगा साइंस स्टूडेंट्स को, और ख़ासतौर पर साइंस स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो जब सूरज की रोशनी पड़ती है, जब सूरज की शुआएँ पड़ती हैं पानी पे, तो वेपरेशन का प्रोसेस होता है, वो वेपरेट होकर पानी आपका जो है वो बादल बनते हैं, और उन बादलों से फिर हमारी जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमारा जो है वो बारिश होती है, वो रुक जाएगा। और उसकी वजह से क्या कि आपके वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो कम पड़ जाएंगे, पानी की किल्लत हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब गर्माहट होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है, तो आपके ग्लेशियर्स पिघलते हैं, और वो ग्लेशियर्स नहीं पिघल पाएंगे, जिसकी वजह से जो है हमारे पास पानी की स्कैरसिटी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है उस एरिया में, ज़मीन पे, उस मुल्क में, उस शहर में जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये मुखालफिन ऐसा बोलते हैं। उसके अलावा ये है कि सर्दियों के अंदर जो है वो प्रोसेस डिफरेंट होता है ज़िंदगी का, गर्मियों के अंदर डिफरेंट होता है, इंसानों का, जानदारों का, हर चीज़ का जो भी है उनका लाइफ साइकिल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जो जानवर हैं वो कई अपना जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है, जो बच्चे पैदा करने का प्रोसेस है, अपनी ज़िंदगी का जो लाइफ साइकिल जिसमें प्रोडक्शन उनकी होती है वो अमूमन गर्मियों में ज़्यादा होती है और सर्दियों में कम होती है। तो अगर उस चीज़ को कंट्रोल कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली उनकी नस्ल भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अब उसमें कई आपके जो जैसे परिंदों की अगर मैं बात करूँ तो तितर आता है, उसकी इस तरह का है। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो बियर्स हैं, आपके जो रीछ हैं, उनका प्रोसेस भी सेम है सर्दियों में, क्योंकि वो सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, और गर्मियों में वो ज़्यादा जो है वो खेलना कूदना और अपने ये बाकी जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। तो इसकी वजह से ये इफेक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये गैस जो है वो तकरीबन 18 किलोमीटर जो बादल है उससे 2 किलोमीटर ऊपर 20 किलोमीटर तक लेके जाया जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखें तो जो आपका एयर फ्लो है, जो आपका नेचुरल एयर फ्लो है जो इस दुनिया के ऊपर है, जो कि
आपके जो ग्रेविटेशन पुल है उसके साथ मिलकर आप दुनिया के ऊपर प्रेशराइज करता है उस चीज़ को। वो एयर फ्लो जो आपका हवा का जो बहाव है वो तकरीबन 100 किलोमीटर तक है, लेकिन बिल गेट्स जो है तो 20 किलोमीटर तक जा रहा है। अब क्या होगा, मुखालिफिन ये कहते हैं कि जो हवा का दबाव है वो तो रहेगा इसके ऊपर, और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि ये जो आप लेयर एक बनाना चाह रहे हैं, जो लेयर आप बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट की, ये एक जगह पे नहीं रह सकती, ये मूव हो सकती है, और इसके मूव होने से बड़ा इफेक्ट हो सकता है और चेंजेस आ सकती हैं। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो ये तो मुखालिफिन की खैर बात होगी, लेकिन मैंने हमायतों के भी आपको पॉइंट बता दिए, आपको मुखालिफिन के भी पॉइंट बता दिए, और आपको इस न्यूज़ के बारे में ब्रेक कर दिया। अब डिपेंड करता है कि लोग इसको कैसे परसीव करते हैं, कैसे आगे लेके चलते हैं, क्या गवर्नमेंट इनको इजाज़त देती है। फिलहाल तो जो स्वीडन की जो स्वीडिश स्पेस डिपार्टमेंट है उन्होंने इनको इजाज़त दी है, और ये स्वीडन के उस इलाके में जो कैरोना का इलाका है वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब देखना ये है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है और इससे ये क्या कर सकते हैं। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हैं, जो कमेंट्स आए हैं, ये ऑब्वियसली अगर मुझ तक पहुँचे हैं और कई लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचे हैं तो ऑब्वियसली ये बिल गेट्स तक भी पहुँचे होंगे, उन रिसर्च टीम तक भी पहुँचे होंगे, उन साइंटिस्ट तक भी पहुँचे होंगे। अब देखना ये है कि क्या वो इन पॉइंट्स के ऊपर काम कर तो इसके अंदर क्या चेंजेस लाते हैं, क्या इस एक्सपेरिमेंट को आगे चलाते हैं या नहीं चलाते। तो इसके ऊपर जो भी न्यूज़ आएगी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो है इसके बारे में अपडेट करता रहूँ। खैर ये एक न्यूज़ थी जो कि ऑब्वियसली हम सब के लिए, इंसानियत के लिए एक बड़ी कंसर्न थी और हमसे रिलेटेड है, क्योंकि इससे हमारे जो ज़िंदगी का प्रोसेस है वो चेंज हो सकता है। हमारी ज़मीनी ज़िंदगी पे इसका इफेक्ट है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, इट डिपेंड्स कि हम इस चीज़ को कैसे समझते हैं, इस चीज़ को कैसे लेकर चलते हैं और इसका क्या इफेक्ट होता है। क्योंकि मेरी अपनी जो सोच है उसके मुताबिक तो ये है कि नेचुरल प्रोसेसेस जो है उनको आप किसी हद तक तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे जाना और उनको कंट्रोल करना ये एक बात ठीक नहीं होगी। तो दोस्तों ये मेरा आज का वीडियो था जो कि मैं चाह रहा था कि कई लोगों को तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन शायद कुछ लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैं ये समझ रहा था कि मैं अपने दोस्त यारों के साथ इसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दूं। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मज़ीद भी मैं इस चीज़ को स्टडी कर रहा हूँ और मज़ीद इस पर जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आप सब लोगों का प्यार का शुक्रिया कि आप सब ने मेरे वीडियोज़ को लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। प्लीज़ इसको और जो है वो और भी लोगों में फैलाएं, और भी लोगों से कहें कि वो सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, देखें, क्योंकि मेरी कोशिश जो है वो यही है कि मैं इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूं। और इस कोशिश को कामयाब करेंगे आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।